नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बिहार डिकोडेड के इस यूट्यूब मंच पर। हमारे साथ में तरैया विधानसभा से जन सुराज के उम्मीदवार जो हैं सत्येंद्र कुमार सहनी, इंजीनियर भी लिखते हैं, इंजीनियर भी हैं, तो इंजीनियर सत्येंद्र कुमार सहनी जी हैं। और जैसा कि जन सुराज ने वादा किया था कि हम अति पिछड़ों को वोट टिकट देंगे, उस वादे पे कहीं ना कहीं खरा उतर रही है। और आज प्रशांत किशोर ने बोला कि सबसे ज़्यादा अति पिछड़ों को मैं सीट दूंगा, लगभग 70 के आसपास में। क्या लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि दावेदार तो बहुत होंगे आपके सीट से? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और हम इसके लिए हमको उम्मीदवार बनाने का काम आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने किया है। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को और प्रशांत किशोर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे जैसे लोगों को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। और यह विश्वास दिलाता हूं कि उनके हम विचारों पर, चाहे जन सुराज के सिद्धांतों पर खरा उतर करके और एक तरैया की सीट निश्चित रूप से जीत करके हम यहाँ पटना आएंगे। कितने दिन से राजनीति में सक्रिय हैं आप? हम तो 32 वर्ष से राजनीति में सक्रिय हैं। कौन कौन से पद पे रह चुके हैं? 3 बार तो विधानसभा लड़ चुके हैं तरैया से। और सबसे हाईएस्ट वोट कितना पाए थे? अब वोट तो मान लीजिए बहुत कम था। निर्दलीय लड़े थे? नहीं, माले से लड़े थे। अच्छा। एमपी का भी चुनाव मतलब कि हमने लड़ा था 2009 में। और आपको माले से हम हटे तो जनता दल यू में गए। जनता दल यू में जल श्रमिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष रहे। उसके बाद सिवान जिला प्रभारी रहे मेन विंग का जनता दल यू का। और उसी समय प्रशांत जी से मीटिंग हुआ करती थी, तो उनके विचारों से प्रभावित उसी समय से थे। आज जब जन सुराज का पदयात्रा शुरू हुआ तो हम शुरू से ही इसमें शामिल हो गए। आज परिणाम हुआ कि जन सुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, हमको तरैया विधानसभा में टिकट देने का काम किया। सत्येंद्र जी, एक बिहार में हमेशा से कहा जाता है जैसे राजद जो है मात्र 12% अति पिछड़ों को सीट देती है। सबसे ज़्यादा अगर बड़ी पार्टियों में कहा जाए तो जदयू सीट देती है, लगभग 24%। लेकिन पॉपुलेशन जो है उस हिसाब से तो अति पिछड़ों का जो प्रतिनिधित्व है वो 36% से ज़्यादा है। क्या कहिएगा, क्यों नहीं अति पिछड़ों को सीट देती है बड़ी पार्टी? इसलिए कि देखिएगा, ये सब लोग अति पिछड़ा, दलित, महादलित, तो दलित महादलित को तो संविधान में आरक्षित सीट है। हाँ। अति पिछड़ा के आवाज़ को और उनके आबादी को इन्होंने दबा कर रखा था और ये लोग बढ़ने नहीं देना चाहते थे। लेकिन प्रशांत किशोर ने सबका नज़र खोल दिया और एकदम जितना जिसकी संख्या है उसके अनुसार भागीदारी देने का काम किया। इसीलिए बिहार के तमाम जो इस वर्ग के नेता हैं, चाहे जनता हैं, वो तमाम लोग मतलब कि प्रशांत किशोर के साथ हैं और जन सुराज के साथ हैं। इतना जल्दी किसी पार्टी का इतना मजबूत विकास कभी नहीं देखे होंगे। इसीलिए इस बार मैंने निश्चित रूप से यह पार्टी सरकार बनाएगी। अपना किसको प्रतिद्वंदी मानते हैं सत्येंद्र जी? अब एनडीए प्रतिद्वंदी है या फिर महागठबंधन को प्रतिद्वंदी मानते हैं? हम किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानते हैं। हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। हमारा प्रतिद्वंदी पलायन है, बेरोजगारी है, उसका चुनौती हमको चुनौती देना है। हमारा चैलेंज में कोई नहीं है। हमारा जो विकास है तरैया का वो है। हम किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के विरोध में नहीं है। तरैया का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? तरैया का सबसे बड़ा मुद्दा है जो आप देख रहे हैं, पलायन वाला मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है। तो ये तो पूरी बिहार में होगा। लेकिन वहाँ पर किसानों की समस्या है कि किसान खेती करते हैं लेकिन जंगली जानवर उसका नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा प्राथमिकता रहेगा कि किसानों की फसल की सुरक्षा हो। नीलगाय से परेशानी है जी, नीलगाय से परेशानी? हाँ, नीलगाय से परेशान है, तो उसको पहले हम लोग कंट्रोल करेंगे। दूसरी बात है कि देखते हैं कि गरीब बस्ती में शौचालय का अभाव है, रोड माने गंदा हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है, इसलिए सामुदायिक शौचालय हम लोग निर्माण करेंगे। दूसरी बात है कि सर्वे के बाद जो गांव टोला बसा हुआ है वहाँ रोड का अभाव है, सड़क का अभाव है, तो इसको पहले हम लोग अभियान लगा करके सड़क बनाने का काम करेंगे। भूमि सुधार में जो अनियमितता हो रहा है, पैसा लिया जा रहा है, उसको
वो तो रोकेंगे? भ्रष्टाचार और घूसखोरी पर तो पूर्णतः तरैया में रोक लगेगा निश्चित रूप से, यदि विधानसभा में मौका हमको जनता देगी। तो ये थे हमारे साथ में इंजीनियर सत्येंद्र कुमार सहनी जी। हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई सर आपको। तो ये था, आज टिकट बहुत लोगों को मिला है, लगभग 65 लोगों को टिकट मिला है, और उसमें से वही जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी वाला हिसाब जो है लगाया गया है जन सुराज के द्वारा। और ये पहली पार्टी है शायद बिहार की जो इस तरीके से टिकट बंटवारा कर रही है। इसीलिए जो इसके प्रतिद्वंदी हैं, एनडीए हो या महागठबंधन, उनको तो एक बार सोचना पड़ेगा। जो अति पिछड़ों का ये सीट खा जाते थे, उस पर पुनः से एक बार सोचना पड़ेगा एनडीए और महागठबंधन को। तो ये था हमारा आज का यहाँ शेखपुरा हाउस से रिपोर्टिंग। कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।